नमस्कार। आज मैं आपको दुकान के सेटअप के बारे में बताऊंगा। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। कैसे उसमें सेल्फ का ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, कैसे बैकग्राउंड की कौन सी कलर की दुकान होनी चाहिए, किस तरफ लाइट ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, किस तरफ लाइट का फोकस होना चाहिए, फ्लोर पे अगर है तो आप फ्लोर पे क्या बिछाना चाहिए, अगर कॉस्मेटिक्स की है, अगर गारमेंट्स की है, अगर गिफ्ट की है, अगर कुछ ऐसे चीज़ों की, अगर किराना की है तो नहीं इसका यूज़ करना चाहिए। बाहर कैसे क्या साइन बोर्ड कैसे लगाना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कितने रेट में लगभग आता है। हर जगह का अलग अलग होता है, लेकिन एक मोटा मोटा मैं आकलन आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा आज। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक शॉप करना चाहते हैं, एक छोटी शॉप करना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि बहुत कुछ बड़ा हो जाए। बस वो चाहते हैं छोटी सी दुकान से उनकी जीविका चले। मैं जैसा समझ सकता हूँ, बट एक चीज़ याद रखो, दुकान भले ही बहुत छोटी हो, चाहे जितनी छोटी हो, बट हो वो रोड पे, मेन रोड पे, जहाँ मेन मार्केट में। ऐसा मैं नहीं बता सकता कि आप कहाँ से देख रहे हो, मुझे कहाँ से सुन रहे हो, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जहाँ भी आप करना, ऐसी जगह करना जहाँ पे आपका जो फुटफॉल हो वो ज़्यादा हो, बाज़ार हो या मेन मार्केट हो या मेन रोड हो, ऐसी जगह हो। बस ऐसी जगह ना कर लेना जहाँ से कोई चीज़ रफ्तार से निकल गई, क्योंकि वहाँ नहीं चलेगी। जो निकल गई ऐसी जगह हमेशा दुकान चलती है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, रुकते हैं। अगर ऐसे बाहर से निकल गए ना तेज़ी से तो नहीं चलेगी, ऐसी जगह नहीं चलेगी। ये चीज़ें याद रखो। तभी मार्केट क्यों मार्केट में चलती है, जबकि वहाँ पे ज़्यादा कन्वेंस आने जाने का नहीं होता, वहाँ पे तो रस होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे लोग स्पेशली उस चीज़ के लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे दुकान में ज़्यादा चलती है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश करूँगा, लाइटिंग अरेंजमेंट दिखाने की कोशिश करूँगा कि जितना अधिक से अधिक चीज़ें आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले तो जो सेल्फ की बात आती है ना कि ये सेल्फ कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है, ये कांच की सेल्फ है और बहुत सस्ते में बन जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप चाहो तो आप खुद बना सकते हो, नहीं तो जो कारीगर है ना, वो आपका जहाँ से आप कांच लोगे, जहाँ से आप ये लोगे, वो खुद ही अपना कारीगर दे देते हैं और आप वो बना देता है। तो इसका जो बीच का डिस्टेंस होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक वॉल में अभी यहाँ देखिए 1 2 3 और 4 सेल्फ हैं, ठीक है, बट मोस्टली 5 भी हो सकती हैं, जैसा आपका सामान है। अगर आपके बीच का सामान ज़्यादा बड़ा है तो उस हिसाब से करो, बाकी 4 या 5 तो करना ही है ना, तभी ज़्यादा से ज़्यादा सामान आएगा और आपकी दुकान ज़्यादा भरी हो। कांच का यूज़ तब करना है जब आपका जो माल है वो छोटा हो, मतलब ऐसा ना हो भारी ना हो, मतलब हल्का माल हो तो इसका यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए कपड़े हैं, जैसे मान लीजिए गिफ्ट आइटम है, इस टाइप की चीज़ें हैं तो आपको इस कांच के सेल्फ का यूज़ करना है। लेकिन अगर भारी है, हार्डवेयर वगैरह का, लोहा लकड़ का काम करने जा रहे हो, किराना में काम करने जा रहे हो, तो प्लाई वगैरह की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो आसानी से इस पर काम चल जाएगा। अब ये लगता कैसे, ये देखिए, ये है, ये चैनल होता है। चैनल पे ये कांच, ये पूरा चैनल 6 फुट का आता है, वहाँ से लेके ये देखिए नीचे तक का ये चैनल है, ठीक है, ये चैनल है। और ये पूरा कितने फुट का आता है, 6 फुट का आता है। और इसमें ये देखिए, ये जिस पे सेल्फ रखे हुए हैं, ये जो चीज़ें हैं इसको ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट कहते हैं। और ये ब्रैकेट के ऊपर, ये बहुत ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट के ऊपर एक वैक्यूम लगा हुआ है, जिससे कांच इससे चिपक जाता है। और ये बहुत महंगा नहीं आता है, सस्ता आता है। तो अगर, और इसकी मेन चीज़ ये है इसकी मोटाई। अगर आपको बहुत हल्के प्रोडक्ट रखते हैं तो 8 mm लगा लो, अगर आपको थोड़ा भारी रखना है तो 10 mm लगा दो, फिर और भारी रखना है तो 12 mm तक का कांच लगा सकते हो। 8 का सबसे सस्ता आता है, फिर 10 का आता है, फिर 12 का आता है। इस समय 90 रुपये के स्क्वायर फीट के हिसाब से लगभग आ रहा है। इसके बाद 22 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, जैसा जहाँ की है वहाँ पे लगवाई लगती है। जो इसको लगाता है फिर वो क्या करेगा, वो सब कुछ लगा देगा, ठीक है, और लगा के आपको हैंड ओवर कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, कांच की सेल्फ लगाना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बशर्ते कि कुछ प्लाई बढ़ाई इस टाइप की चीज़। बट वो आपको देखना है कि आपका काम कैसा है, क्या आप उसमें रखने वाले हो, क्या आप उसमें करने वाले हो, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि जो शॉप का कलर हो वो कैसा होना चाहिए। तो कलर पे याद रखो, हमेशा याद रखो कि जितना वाइट कलर होगा ना, वाइट कलर वो 2 चीज़ें करता है। एक तो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ही आपकी लाइट वहाँ पड़ी तो वो अपोजिट की तरफ, जब भी आपने देखा होगा वीडियो शूट होते हुए,
तो वीडियो शूट में क्या होता है, एक वाइट स्क्रीन देखिएगा कि हीरो है या हीरोइन है उसके सामने लेके दौड़ते हैं, ताकि उसमें लाइट पड़ती है और वो लाइट उसके फेस पर रिफ्लेक्ट होती है और उसका फेस ग्लो करता है। ऐसे ही वाइट, जितनी भी शॉप आपकी अगर वाइट होगी तो वो क्या करेगी, प्रोडक्ट को हाईलाइट करेगी। दूसरी चीज़ होती है बैकग्राउंड वाइट है और आगे आपका मल्टी कलर प्रोडक्ट रखा है, तो क्या होता है कि फिर वो प्रोडक्ट बहुत उभर के सामने आता है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करनी, कूड़े जैसी दुकान नहीं बननी है। आपको हमेशा एक ऐसी दुकान रखनी है जिसमें यूनिक, चुनिंदा हो, प्रोडक्ट रखे हो और बड़े ग्लोरियस हो, मतलब लोगों को तुरंत पसंद आए। ये वाला चीज़, ये नहीं कि सब कूड़ा ले आए और जो भी है सब भरा है, एकदम से आप खुद अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिखा पाए और वो देख के चला गया, अरे कुछ पसंद नहीं है। आपको हमेशा ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं जो लोगों को पसंद आए। मैं यहाँ पे गारमेंट्स का ही बात, गारमेंट्स हो गया, गिफ्ट्स हो गए, होम डेकोर हो गया, ऐसी बातें कर रहा हूँ, ताकि ये किराने की बात नहीं कर रहा हूँ। किराना में तो आपको हर प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा रखोगे, लेकिन जो ऐसे हैं जो लोग चुनते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट रखो जो बहुत बहुत अच्छे हों, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि आपके दुकानों का कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है फ्लोरिंग। अगर आप कुछ ऐसा शॉप कर रहे हो जिसमें मोस्टली ऐसा है कि ये समझ लो कि एक अच्छी गारमेंट्स का है या शूज़ का है, या ऐसा है जो एक शोरूम टाइप आप बनाना चाहते हो, तो उसमें फ्लोर जो है आपका, मान लो नॉर्मल एक फ्लोर मिला हुआ है, ठीक है, नॉर्मल फ्लोर मिला हुआ है, तो आपको क्या करना है, ऐसे मैट वगैरह का यूज़ करना है, ठीक है। देखिए उधर वुडन लुक लग रहा है, तो इससे क्या होगा कि एक बहुत सस्ते में आपको वुडन फ्लोर मिल जाएगी, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा आगे काम आती है। मतलब ये समझ लीजिए कम पैसे में आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे अगर आप ऐसे थे कि शुरू में क्या है, जब चलने लगे तो आप अपनी दुकान को शीश महल बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। बट स्टार्टिंग आप पहले सारा पैसा झोंक दो और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर लोग कहते हैं कि मेरे 10 लाख चले गए, मेरे 20 लाख चले गए। तो आप याद रखो, पहले दुकान को स्मार्टली सजाओ और उसके बाद जब चल जाए तो फिर आप उसको कुछ भी करो, लेकिन शुरू में स्मार्ट तरीके से उसको सजाने की कोशिश करो, ताकि कम पैसे में आपका काम बन जाए। और ज़्यादा पैसे यूज़ करो प्रोडक्ट पे, ज़्यादा पैसे रखो प्रोडक्ट की तरफ। और मार्केट दुकान को ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुंदर ना बनाओ, सुंदर बनाओ, बट कम से कम बजट में कैसे सुंदर बन सकती है इसका ख्याल रखो। अब रही बात, अब मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक सीसीटीवी कैमरा दिख रहा होगा, वो क्या करेगा, इस तरफ को फोकस कर रहा है, और ऐसा ही एक सीसीटीवी कैमरा आपको यहाँ दिख रहा है जो इस दुकान को इस तरफ से फोकस कर रहा है। यानी कि सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहा है, आपकी पूरी दुकान को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर रहा है। ऐसे ही 2 सीसीटीवी कैमरा इस शटर के बाहर है, इस तरफ और इस तरफ। इससे क्या है कि आपकी दुकान को पूरा तरीके से मॉनिटर हो सकती है। और कोई भी, और आप देखिए यहाँ पे एक ये इस जगह पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है ना, ये राउटर, मतलब ये है इंटरनेट के लिए। ये सीसीटीवी कैमरा उस इंटरनेट से जुड़ा है जिससे कि आसानी से मोबाइल को आप हैंडल कर सकते हो और मोबाइल से आप अपनी पूरी दुकान का ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके में कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। यानी अगर आपको फुली ऑटोमेटिक दुकान चलानी है, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी दुकान पूरी ऑटोमेटिक तरीके से चलाऊं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इस अच्छे तरीके से आप आसानी से अपनी दुकान को ऑटोमेटिक मोड में चला सकते हो। ऑटोमेटिक मोड में चलाने के लिए कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे बारकोड हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए, वो भी मैं आगे बताऊंगा। बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैसे से ही होता है। मैं यहाँ इसीलिए हूँ ताकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता सकूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री कम पैसे में हो सकती है। ये जो कैमरे हैं, अगर आप 4 कैमरे लगाने का सेटअप लगाओगे तो लगवाई सब मिला के 11,000 रुपये, 10 से 11,000 रुपये में आपका पूरा लग जाएगा। CP प्लस का लग जाएगा और भी बहुत ब्रांड, जो भी अच्छे ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लूँगा, नहीं तो आप कहोगे कि ऐसा। 10 से 11,000 में आपका ये सारा कुछ सेटअप लग जाएगा CCTV कैमरे का। और ये जो चीज़ें हैं, जो सेल्फ वगैरह है, ये 10 से 15,000 में सब कुछ हो जाएगा। अगर आप एक लिमिटेड दुकान, वो साइज पर डिपेंड करेगा ना, तो अगर एक लिमिटेड दुकान है 8x10 की, 8x8 की, तो इतने रुपए में काम हो जाएगा। और कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बाहर आपका साइन बोर्ड कैसा होना चाहिए, तो ऐसा हो कि विजिबल हो, अच्छे से विजिबल हो। ऐसा नहीं कि बस लगा है लेकिन किसी को दिख नहीं रहा, तो विजिबल होना चाहिए। लाइटिंग वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, और 8-10 हज़ार रुपये में बन जाता है अच्छा,
ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही आसानी से की जाने वाली चीज़ें हैं। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ और किया है, अब मैं और भी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या रखना चाहिए, कहाँ क्या रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। धीरे धीरे एक दुकान आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा, आपको वो चीज़ें कैसे रखनी है ये दिखाऊंगा, कर्मचारियों से कैसे कर्मचारी काम करते हैं, कैसे आप उनको नज़र रख सकते हैं बिना रहे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरा फोकस यही है कि आपको मैं ऐसे मोड पे ले जाऊं ताकि आप ऑटोमेटिक मोड में भी काम कर सको। कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो जॉब के साथ साथ कुछ कर सके, तो मैं ऐसे ही सोचूंगा, ऐसे ही सोच के आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, करके दिखाऊंगा कि यार ऐसे होता है ना। फिर भले ही जो हो सो हो, लेकिन बस ये सारी चीज़ें मैं आपको करके समझाऊंगा, बताऊंगा और आगे आपको बढ़ाने में मदद करूंगा, ताकि आपको ये जो छोटी छोटी कमेंट्स करना कि क्या क्या चीज़ें और आपको समझनी है, ये चीज़ नहीं समझ में आई, वो चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। ताकि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाऊँ। और ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, ये कोई मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे मतलब दुकान की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप समझो कि कैसे क्या होता है। थोड़े से पैसे में कैसे एक चीज़ हो सकती है, कैसे ऑटोमेटिक मोड में दुकानें चल सकती हैं, कैसे अपने छोटे से बजट में आप अपनी दुकान को बहुत सुंदर कर सकते हो। साफ़ सफाई का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। अगले वीडियो में फिर कुछ और इसके आगे चीज़ें बताऊंगा। बाकी मेरे जो वो वीडियोज़ हैं वो तो आते ही रहेंगे, और इसको मैं बीच में आपको अपडेट करता जाऊँगा, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल चीज़ हो रही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम से हो जाए। अब नेक्स्ट बात आती है लाइट की, वो बहुत जरूरी है। अब देखिए ये एक राड भी लगी है, और राड के साथ हमने ये देखिए दो फोकस लगाई हुई हैं। इसका औचित्य क्या है, ऐसी ये दो हैं। अब आप कहोगे सेल्फ तो इधर है, फोकस का मुंह इधर है, तो हाँ, क्योंकि दो इस तरफ भी ये 4 सेल्फ हैं, तो और 2 फोकस इधर भी लगी हुई है, ठीक है। ये फोकस लाइट वो क्या कर रही है, वो इस सेल्फ को हाईलाइट कर रही है, और इधर वाली जो करेगी वो उस सेल्फ को हाईलाइट करेगी। उसका कारण क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे का कारण ये है कि आपने किसी भी ब्रांड को देखा होगा, बड़े ब्रांड में जब आप जाते हो तो आप उसको देखोगे पूरी दुकान थोड़ा सा डार्क रहती है, ठीक है, बट उसकी जो सेल्फ रहती हैं, जो अलमारियाँ रहती हैं, वो बहुत हाईलाइट रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अलमारियों पे ही रखा है।